हमने पल भर में नसीबों को बदलते हुए देखा है। अच्छा, हमारे बाहर इज्जत नहीं है। हाँ, इज्जत नहीं है भाई। एक कुत्ते जैसी एक कुत्ते जैसी। इंडियन से ज्यादा। आप इंडियन से ज्यादा बोल रहे हो, कुत्ते से भी कम है हम लोग। अच्छा, उनकी ज्यादा हमसे। अब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। वाह। अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से ये जितने गुंडे बने हुए हैं ये हमें टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हैं। आप कहाँ थे जानी बाप? मेरे से शादी करो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। भाई तू बेहतर औरों के पास जा, मैं कबर खोदने के लिए तैयार हूँ। ने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। खुदा की कसम दुनिया हमें कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून की नजर से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को अवाम की समझ आ रही है किसी को। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं। कौन सी ऐसी नजर है जो इस मुल्क को लग जाती है, वो जादू के लफ्ज कह दो, जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। ये हमारी जमहूरियत खत्म की जा रही है। मुस्लिम लीग नून को 3 हुकूमतें मिली, तीनों हुकूमतों में तरक्की के नए रिकॉर्ड उसने कायम किए। दुनिया ने उसकी गवाही दी। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी, वर्ल्ड बैंक ने ऐसे देशों की लिस्ट बनाई है जिन्हें कर्ज देने पर रोक लगाई जाएगी। अरे वाह। उनमें पाकिस्तान को पहले नंबर पर रखा गया। लेकिन आपने घबराना नहीं। बेहतरीन यही है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इससे जान छुड़ा ले उतना ही बेहतर होगा। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं, वैसे मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई। हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तसला में। हमारे पास तसला है, कटोरा है। कटोरे हम लोगों ने तीन पकड़ लिए। हमने तसला पकड़ा हुआ, उन्होंने टेस्ला पकड़ ली। हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। मैं बाजार में जा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं आप यार? ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी ही होगी, मैं भी अच्छी हूँ। यार काफी दिन हो गए पाकिस्तान के बेस्ट नमूने देखे हुए और काफी दिन हो गए खुलकर हंसे हुए। हाँ, ये कर लो पहले। यूके के पार्लियामेंट के अंदर से ये कहा गया है कि जो भी बंदा चौराहे पर खड़े होकर यूके के अंदर कहीं भी अल्लाह अकबर का नारा लगाए, उस बंदे को पकड़ लो, जेल में डाल दो, उस बंदे को बंद कर दो। हमें कोई कहेगा ना कि आप नारा ना लगाओ यहाँ पर। अच्छा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, हम लगाएंगे, हमारी चाहे जान चले जाए। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते दूसरे मुल्कों में भी जाके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, मार्शल्लाह, पाकिस्तान को भगा। यो किट्टू भाई, लेकिन कोई नहीं बोलेगा किट्टू दीदी लग रही हूँ, चाटे मारूंगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े तुर्रम खान है ना, उनसे आज तक कश्मीर लिया नहीं गया। वो बातें तो करते हैं बड़ी बड़ी गज़वाए हिंद की, कश्मीर की, लेकिन क्या करे, लाल टोपी भी फुस। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। पीली चड्डी भी फुस। एक वक्त की रोटी के लिए तरस और गिल्ली पतलून तो है ही गिल्ली। सुल्तान साहब क्या करते हैं यहाँ पे? पहले पाकिस्तान आर्मी थे, अभी 10 रुपए किसी से भीख मांगते हैं। 10 पाकिस्तान आर्मी में थे। ये दोस्तों, अगर भीख मांगना सिखाने के लिए ना कोई अगर स्कूल बनाया जाए कि भीख कैसे मांगी जाती है, तो उसका प्रिंसिपल जो है कोई पाकिस्तानी हो सकता है। अब इस पाकिस्तानी चपड़गंजू को सुनो, जो पता नहीं कौन सा माल फूक के आया है, बोल रहा है कि ये पूरी दुनिया से टैक्स लेगा, जैसे मानो पूरी दुनिया इसके बाप की है। इंशाल्लाह जब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। इस दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम है, उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। या इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते। अमेरिका से भी हम जिजिया लेंगे। अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बरतानिया से, फ्रांस से ये जितने गुंडे बने हुए हैं ये हमें टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार होंगे। कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी। इस्लाम आया ही गलबे के लिए है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक के भी, ये जब IMF से पैसे लेते हैं ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहते हैं ऐसे करके पैसे लो। देख रहे हो मजे के हब की खूबसूरती। पहले तो मुझे लगता था ये बदनाम है भीख मांगने के लिए, लेकिन इस भाई की तो थ्योरी अलग है इस्लाम के लिए कि पैसे ऐसे मत मांगो, ऐसे छीनो, झपटो, लूटो, ऐसे लो। हैं पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखे ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है। कौन सी पावर है, आइए देखते हैं। हाल जो है ना सर जी, बेहाल है, ना रोटी है ना दाल है, सबका बुरा ही हाल है।
अगर वो चांद पर चला गया, हमारे इधर यहाँ पर क्या हालात? ये हम आवाम को ऊपर पहुंचा रहे हैं। बिजली महंगी हो गई, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। बस अब दो चीजें रह गई हैं, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। मस्त प्लान है। ये रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा है कि दफा गरीब आवाम को मारो और जान छुड़ाओ। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर, गधा, कुत्ता समझ लिया इस आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। अरे चाचा, जानवर, कुत्ता, गधा से भी बदतर पाकिस्तान में एक ऐसा पहलवान उठा है जो पूरी दुनिया को हरा देगा, जिसके डोले सोले देखकर हर कोई डर जाएगा। रुको तो सही, इधर आओ, इधर आओ। नाम क्या आपका? विकी पहलवान। विकी पहलवान। मुझे वेट कितना है? 15। एक दफा हमारे नाजरीन को अपने डोले दिखाओ। ये क्या है? बैगन। ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के। खुराक क्या है आपकी? चले की प्लेट पे से 2 चले खाता हूँ। चनों की प्लेट में से सिर्फ 2 चने खा। भाई वो 2 चने खाकर भी क्यों उन पर जुल्म कर रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, रिश्ता हो गया? नहीं, अभी लड़कियाँ मेरे पे मर रही हैं। आपकी तो अपनी जान नहीं है, तो लड़कियाँ कहाँ से मार रही है? वो देख के ही मर जाती। लाश बिछ गई थी भाई के लिए, मैंने देखा कसम से। रुक जा डर नहीं लगता? नहीं। तो इतनी पहलवानी कहाँ से है अंदर? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो ये तेज हवा में जब निकलते हो तो उड़ने का खतरा नहीं होता? नहीं, हवा को भी पकड़ लेता हूँ मैं। ना इतने हिलाओ, उतर ही ना जाएंगे। अच्छा, हसीन लड़कियों की क्या पैगाम है? आ जाओ। हाँ, इतना हैंडसम लड़का है ही नहीं ना दुनिया के किसी कोने में। हुकूमत को क्या पैगाम है? वो सीधे हो जो, मैं आ जाना। इस कौम में बहुत जज्बा है। अगर हमारा मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान का किसी भी सेक्टर के अंदर, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे तो जरूर। सच्ची? इंशाल्लाह हमारे पास हम सुपर पावर है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? किस चीज में सुपर? हम एटम है हमारे पास। एटम होने से क्या सुपर पावर हो जाती है? सुपर पावर है, अल्लाह का शुक्र है, हम सुपर पावर। पूरी दुनिया में मजाक नहीं बन गया। मजाक नहीं है, कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। एडमी ताकत को यहीं चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। क्या एटमी ताकत इधर पाकिस्तान में चला लो, खत्म हो जाए। हम हिंदुस्तानी ही नहीं, पूरी दुनिया इन पाकिस्तानियों को किस नजर से देखती है? मैंने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। खुदा की कसम, दुनिया हमें एक कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून की नजर से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को अवाम की समझ आ रही है किसी को। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं, हम एंटरटेनमेंट। दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान कौन है? मुल्क किस? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। जरा सुनिए। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की? मिर्जों ने की। अच्छा, जैसे पहले भी तो थे, पहले थे, कम थे हिंदू लोग, कम। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अगर मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। क्या बोला तूने? अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। ऐसे ही थे, ऐसे ही था ना। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं किया? अब आया ना लाइन। शुक्र है आ गया लाइन पे, वरना मैं कूट के लाइन पे तो इसको ला देना था। अब देखते हैं कैसे हमारी हिंदुस्तानी ऑडियंस ने एक बड़बोले बदतमीज पाकिस्तानी की सारी हेकड़ी अकड़ निकाल कर रख दी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? 10 साल हुकूमत पूरी कर चुके, अगले 5 साल भी उन्हीं के ही हैं। देखिए, वो करें ना करें उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा हमसाया ऐसे तो ना क्या फर्क पड़ता है। देखिए, हम हमेशा जो है फर्क उसमें डालेंगे जो हमारे लेवल का हो। अच्छा, हम उसको लेवल के बराबर नहीं समझते। मतलब हमसे बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे नहीं, बहुत पीछे अभी इंशाल्लाह। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको इंटरव्यू दूंगा ठीक 6 महीने के बाद। अभी बता दो। इस्माइल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज आप मुझे ढूंढते यहाँ तक आप पहुँचे हैं। आपके चैनल से बड़ी गालियाँ पड़ी हैं मुझे। मेरी ज़बान टूट गई। वाह, क्या बात है। 21 तोपों की सलामी होनी चाहिए हमारी ऑडियंस के लिए। तो करना। लेकिन 21 तोपे तो नहीं है मेरे पास, एक किस्सी से ही काम चला लो। लव यू। इन सारे पाकिस्तानियों को खुजली होती है एक ही कि अपने अब्बू इंडिया से कंपेयर करना हर चीज में। अब ये चाचा बताएंगे कि इन पाकिस्तानियों की इज्जत कितनी है। जाएं किसी बाहर के मुल्क में, अपने मुल्क के वकार देखें,
क्या हमारा मुल्क हमारा मजहब इसका बोले? हमारी बाहर इज्जत नहीं है, हाँ, इज्जत नहीं है भाई। एक कुत्ते जैसी एक कुत्ते जैसी। इंडियन से ज्यादा। आप इंडियन से ज्यादा बोल रहे हो, कुत्ते से भी काम है हम लोग। अब ये बात है। अच्छा, उनकी ज्यादा हमसे। मैं 14 साल अरबों में रह के आया हूँ मेरे दोस्त, ये हमारा मुल्क है। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी में पड़ोसी चांद पर पहुंच गया, हम तो उधर। मैं नहीं मानता, नहीं मानते। मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते आप? चांद पे जा ही नहीं सकते वो। क्यों? पानी नहीं है चांद पे, खाना पीना नहीं है, कितनी देर का खाना ले जाते हैं? गंवारों के मुखिया। आप दोस्त वो जो डूबी नीचे जाके, उसके पास कितनी देर की ऑक्सीजन थी? आप 10 दिन के लिए ऑक्सीजन ऊपर ले जाएंगे, 10 दिन का खाना ले जाएंगे, पूरा महीना कहाँ से रहेगा? अबे कमकल के चाय की पत्ती। बात तो सुन ले, वो चांद पर ह्यूमन नहीं गए, रोवर गया सर्च करने के लिए गया। वो नहीं माना ही नहीं जाता। थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट। क्यों नहीं माना जाता? दुनिया के मैं क्या दूं, मैं चांद पे रोवर भेज दिया मैंने चांद पे, मान लेंगे आप? आपने अपनी आंखों से देखा है, आपने अपने सिर्फ कानों से सुना, वो इतबार कर लिया। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? माना बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि चांद पे जा। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। यार क्या कार्टून थे, मतलब हंस हंस के मेरा तो पेट दर्द हो गया, हंस हंस के खांसी आने लग गई थी। इतना मस्त वीडियो यार, दिल खुश हो गया, काफी दिनों बाद इतना खुलकर हंसूं। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट। यो किट्टू भाई, किट्टू भाई, यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। जय श्री राम।